जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, आपकी आगे आने वाली जितनी भी शिफ्टें हैं उनके लिए ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। 24 अगस्त की सभी शिफ्टों पर आधारित अति संभावित प्रश्न इस वीडियो में लिए गए। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आपको लास्ट तक इस वीडियो में बने रहना है। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर आप बाकी के पार्ट भी देख सकते हैं। सभी प्रकार के प्रश्न वहां पर कंप्लीट करवाए गए हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लक्की विक्की से 6 वर्ष बड़ा है। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। लक्की की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में एक तो नाम आया लक्की का और एक नाम आया विक्की का। मैं आपको बता दूं इनकी आयु का रेशो क्वेश्चन में बताया 1:2। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्वेश्चन में इन दोनों की आयु का अंतर भी बताया। कितना बताया? 6 वर्ष। ये जो रेशो है 6 वर्ष पूर्व का है, 6 वर्ष पूर्व का है। लेकिन मैं आपको बता दूं जो अंतर होता है कितने भी साल पहले कितने भी साल बाद बराबर होता है हमेशा। इसलिए डायरेक्ट आप क्या करो, इस रेशो का भी अंतर देख लो। तो यहाँ पर 2 में और 1 रेशो में 1 का अंतर है और 1 रेशो का मान क्वेश्चन में 6 वर्ष बताया गया है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा गया लक्की की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो लक्की की आयु अपन 6 साल पहले की ला सकते हैं, क्योंकि 6 वर्ष पहले का रेशो हमारे पास है। तो लक्की की 6 वर्ष पहले जो आयु थी 1 रेशो थी और 1 रेशो का मान 6 आया। 6 का गुणा 1 से करेंगे। 6 वर्ष पूर्व लक्की की आयु 6 साल थी, लेकिन वर्तमान आयु लाने के लिए क्या करो, जो 6 साल पहले की आयु है इसमें 6 जोड़ दो। तो इस प्रकार लक्की की वर्तमान आयु 12 वर्ष निकल के आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कितनी बार 589 को 43 से विभाजित किया जाए जिससे कि शेषफल 43 से कम हो। तो हमें क्या करना है, 589 में भाग लगा देना है। किसका? 43 का। पहले भाग जाएगा एक बार, 43 वन जा 43, माइनस करेंगे। 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, 5 में से 4 गया 1 बचेगा। ऊपर से उतारा 9 को। अब भाग जाएगा 3 बार। 3 का गुणा 43 से करेंगे, 3 त्रिया 9 और 3 चुक 12, 129 आएगा। और शेषफल बचेगा 0। 5 में से 2 गया, 3 बचा और 0। तो इस प्रकार कितनी बार भाग गया? तो 13 बार भाग गया। तो 589 को 43 से विभाजित किया जाए, कितनी बार विभाजित किया जाए? तो 13 बार अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल 43 से हमेशा कम बचेगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक व्यापारी के शुल्क क्रय मूल्य से 20% अधिक हैं। वो अपने ग्राहकों को नगद भुगतान के लिए उनके बिल पर 10% छूट की अनुमति देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन में बोला कि जो क्रय मूल्य से 20% अधिक है वो क्या है? शुल्क। शुल्क का मतलब होता है अंकित मूल्य, जिसे इंग्लिश में एमआरपी कहा जाता है। क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य अपने आप में 100 यूनिट मान लेंगे। अब बात करें अगर शुल्क की, तो यानी कि अंकित मूल्य की, या फिर कहें तो एमआरपी की यदि बात करें तो 20% अधिक है तो यहाँ पर एमआरपी बनेगा 120। क्वेश्चन में बोला अपने ग्राहकों को 10% छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है और छूट देने के बाद जो वैल्यू बनेगी 120 पर 10% की छूट दे रहा है, तो 120 का 90% निकालो और ये 90% विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा उस वस्तु का। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 की 108 यहाँ पर आ जाएगा।
इस प्रकार आपसे कहा गया कि शुद्ध लाभ कितना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य प्रारंभ में कितना माना था 100 यूनिट, और विक्रय मूल्य कितना बना हमारे पास लास्ट में 108 यूनिट। तो हमारे पास यहाँ पर मैं आपको बता दूं लाभ कितना यूनिट है, तो लाभ हमेशा यहाँ पर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा के ज्ञात किया जाता है, तो लाभ 8 यूनिट आ जाएगा। क्वेश्चन में पूछा लाभ का प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य 100 है और गुणा में 100, तो लाभ का प्रतिशत भी 8% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक तार 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार में है, तार को 14 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयतन में फिर से मोड़ा जाए तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब यहाँ पर बोला गया, यहाँ पर वर्ग था, एक तार वर्गाकार था और इसे आयताकार इसे मोड़ के बनाया गया इस प्रकार से। तो मैं आपको बता दूं इस वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए 12। अब यहाँ पर होता है क्या, जब भी किसी डायग्राम का शेप चेंज किया जाता है तो इनके परिमाप बराबर हो जाते हैं, परिमाप आपस में दोनों के बराबर हो जाते हैं, मतलब वर्ग का परिमाप बराबर हो जाएगा आयत का परिमाप। तो वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा और उसके बाद आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर इस वर्ग की प्रत्येक भुजा बताइए 4 गुणा ए का मान कितना बताया, तो 12 सेंटीमीटर भुजा बताइए और बराबर ये गुणा का 2 इधर भाग में आ जाएगा और इधर ये बराबर हो जाएगा आयत के परिमाप के। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई इधर ही बचा लो, 2 से काटेंगे 4 को 2 बार कटेगा, 12 दूनी होता है 24, यानी याद रखिएगा 24 सेंटीमीटर क्या आ गया, आयत की लंबाई प्लस चौड़ाई का योग आ गया। क्वेश्चन में ये बोला कि आयत की लंबाई बताइए 14, तो लंबाई की जगह 14 लिखेंगे प्लस बी का मान निकाल लेंगे और बराबर में 24 है, तो हम क्या करो बी को इधर रखकर 24 में से 14 को घटा दो तो 0 और यहाँ पर 1 बचेगा। इस प्रकार 10 सेंटीमीटर आपको याद रखना है, ये आयत की चौड़ाई आ जाएगी। अब क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा आयत का क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई क्वेश्चन में दी है कि भाई 14 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई हम 10 सेंटीमीटर लेके आ गए, तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल बन जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर, 140 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 80 लीटर के एक डिब्बे में दूध का पानी से अनुपात बताया 1:3 है, कितना दूध इसमें मिलाया जाए कि जिससे कि अनुपात 3:1 हो जाए। कैसे करना है समझो, क्वेश्चन में बताया दूध का अनुपात पानी से और प्रारंभ में जो था 1:3 था। क्वेश्चन में बोला गया दूध इसमें मिलाया जाना है और नया रेशो 3:1 हो जाना है, तो दूध मिलाया जा रहा है, बल्कि आप पानी तो जितना पहले था उतना ही रहेगा, तो पानी वाला रेशो आप बराबर करो। कैसे बराबर करोगे, तो आप 1 का गुणा तो इधर प्रारंभिक रेशो में करो पूरे में और पानी वाले का रेशो का गुणा आप इधर नीचे वाले में करो, तो यहाँ पर इनके पानी के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ बनेगा 1 रेशो और 3 एकम 3, 3 का गुणा इधर करेंगे 3 तिया 9 अनुपात 3 एकम 3, क्योंकि यहाँ पर दूध मिलाया जा रहा है पानी नहीं, तो पानी का रेशो बराबर हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में क्या करना है, 1 रेशो का मान लेके आना है, तो दूध और पानी का योग प्रारंभ में 80 लीटर था और रेशो कितना था 1:3, तो इन दोनों का भी योग कर लो 1:3 का, तो 4 रेशो बनेगा और यहाँ से 1 रेशो का मान निकाल लेना 80/4, 4 का भाग देंगे 80 में तो आ जाएगा 2 बार भाग जाएगा 20 बार, 1 रेशो बराबर हो जाएगा 20 लीटर। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि कितना पानी कितना दूध मिलाया जाए, तो दूध कितना मिलाया जा रहा है 1 से 9 बना, मतलब 8 रेशो दूध मिलाया और 1 रेशो का मान 20 आया, तो 20 का गुणा 8 से करो तो 8 दूनी 16, 160 लीटर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 6 वर्ष में पहले वर्ष में
8% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर और तीसरे वर्ष 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब ब्याज की दर हर साल अलग अलग हो, कितने भी साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, डायरेक्ट क्या करो, मूलधन का। मूलधन 5,000 था, अपने आप में 100% था। पहले साल ब्याज लगेगा 8%, तो मिश्र धन कितना बन जाएगा, 108%, मूलधन प्लस ब्याज। इस प्रकार दूसरे साल की बात करें, 10% का बोल रहा है तो डायरेक्ट 110% निकालो। तीसरे वर्ष में 12%, तो 112% निकालो और ये 3 सालों के बाद आपके पास मिश्र धन बन जाएगा। और इसे आप सोल्व कर लेना, 2 और 2 4 जीरो, ये 4 जीरो कट हो जाएगी। इस प्रकार यहाँ पर अपन काट देते इसको 5 से, 5 दूनी 10 और जीरो, और यहाँ पर 5 से ऊपर कटा था, 5 से नीचे। अब यहाँ पर 2 से काटेंगे, 10 बार कटेगा, 2 का भाग 2 पंज 10, और यहाँ पर 1 बचा, 2 छंग 12। तो आप क्या करो, यहाँ पर गुणा कर लो, 108 का मल्टीप्लाई 11 से होगा और फिर मल्टीप्लाई 56 से होगा, और बटे में 1 जीरो है तो गुणा करके एक अंक के पहले दशमलव लगा देना। तो आपका गुणा करने पर 6,652 और 0.8 फाइनली ये बनेगा। तो ये मिश्र धन है। अपने को ब्याज लाना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें से मूलधन घटा दो ताकि सीआई बच जाए। तो 6,652.8 में से माइनस हो जाएगा 5,000। तो आप समझ लो कि 5,000 से कितना ज्यादा था, 1,652.8, यही सीआई होगा और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1,652 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 6,000 रुपये का एक सही 1/2 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज निकाले। क्वेश्चन में मूलधन दिया, कितना दिया, तो 600 रुपया दिया। समय दिया और समय दिया 2 सही 1/2 वर्ष। इसको आप फ्रैक्शन बना लो, 2 दूनी 4 और 1 5/2, ये बनेगा 5/2 वर्ष। अपने को क्वेश्चन में कहा कि साधारण ब्याज बताओ, साधारण ब्याज बताना है, और अपने को यहाँ पर क्वेश्चन में आर फॉर दर, दर का मान दिया 4%। सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फॉर्मूला लगा लो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम और डिवाइड बाई 100। आप क्या करो, सिंपल इंटरेस्ट तो लाना है बराबर, पी की जगह मूलधन 600 रखो, आर की जगह रेट कितना दर है 4% गुणा टाइम कितना दिया है क्वेश्चन में तो टाइम की जगह आपको लिखना होगा 5/2 गुणा 1/100 बटे में आ जाएगा। अब सिंपली क्या करना आप लोगों को, यहाँ पर बटे में 100 है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 तिया कितना हो जाएगा 60। साधारण ब्याज हमारे पास 60 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। करे साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निकालिएगा। तो यहाँ पर इसमें आप कंसेप्ट लगाओगे घनाभ का, क्योंकि लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है, और घनाभ का हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये फॉर्मूला लगाना होगा। फॉर्मूला होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें वैल्यू पुट करो, 2 गुणा कोष्ठक में लंबाई का गुणा चौड़ाई से होगा, मतलब 10 का गुणा 4 से होगा, 4 दाम होता है 40, प्लस चौड़ाई का गुणा ऊंचाई से होगा, 4 का गुणा 3 से होगा 12 आएगा, और प्लस लंबाई का गुणा ऊंचाई से होगा, मतलब 3 का गुणा 10 से होगा, तो यहाँ पर 30 आएगा। आप क्या करो, इनको जोड़ लो और 2 से गुणा करो। इनको जोड़ने पर 40 और 30 70, 70 में 12 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 82। आप 82 का गुणा 2 से करोगे 4, 2 8 16, 164 वर्ग सेंटीमीटर में। याद रखिएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा 164। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 और मोस्ट इंपोर्टेंट, घातांक करनी है, या आधार 243 है या भी आधार 243 है। जब कभी आधार बराबर हो तो गुणा के चिन्ह में घातें जुड़ जाती है। तो 243 को ऐसा ही लिखना और घातों को जोड़ देना, 0.12 प्लस 0.08,
इनको जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर बनेगा 243 की पावर 0 यहाँ पर बनेगा 20। इस पॉइंट को हटाना, नीचे 2 जीरो आएगा। 20 से कम 20 एक बार कटा और 20 से 5 बार कटा, 1/5 पावर बनी। 243 को हम क्या करेंगे, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। और इस पूरे की पावर कितनी, 1/5 है। आपको पता होना चाहिए कि अगर घात की भी घात होती है तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। 3 की पावर 5 का गुणा 1/5 से हो जाएगा और 5 से 5 कट होकर 3 की पावर 1 हमारे पास बच जाएगा और जिसका मान 3 ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी 3 ही होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया और मोस्ट आईएमपी लगाइएगा इसको भी। आपको बता दूं यहाँ पर बोर्डमास रूल से इसे सॉल्व करो। तो बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा और छोटे ब्रैकेट में लिखा माइनस का 1/4 और फिर लिखा है प्लस का 1/8। आप इसे सॉल्व करो, 4 और 8 का लघुत्तम ले तो यहाँ पर 8 बनेगा। 4 का भाग 8 में 2 बार जाएगा, 2 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। और इस प्रकार प्लस है तो प्लस लगाओ, 8 का भाग 8 में 1 बार जाएगा और 1 का गुणा अगर आप 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। इस प्रकार फाइनली कितना बनेगा, -2 + 1 कितना हो जाएगा, -1 और बटे में 8। छोटे ब्रैकेट में आया माइनस का 1/8। अब उठा लो मझले ब्रैकेट को, मझले ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है तो 1/2, फिर लिखा है माइनस और बाकी को सोल्व किया तो माइनस का 1/8 आया। ये माइनस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2 प्लस हो जाएगा 1/8। दोनों का फिर लघुत्तम लेंगे 8 आएगा। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 प्लस 8 एकम 8 और 1 का गुणा 1 से होगा तो 1। 4 में जोड़ेंगे 5 और 5/8 फाइनली बनेगा मझले ब्रैकेट के अंदर। और मझले ब्रैकेट के बाद बारी है बड़े ब्रैकेट की। तो बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा, यहाँ लिख लेते 3/4 माइनस और बाकी का सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया तो प्लस का 5/8 आया। ऐसा ही लिखेंगे 5/8। फिर से लघुत्तम आएगा इन दोनों का 8। 4 का भाग 8 में 2 बार गया, 2 का गुणा 3 से होगा, 2 तिया 6, माइनस से माइनस लगाओ, 8 1 जा 8, 1 टाइम डिवाइड होगा 1 मल्टीप्लिकेशन 5 5 आएगा। 6 - 5 करेंगे तो कितना 1/8 यहाँ पर फाइनली बचेगा। अभी बड़ा ब्रैकेट भी हमारे पास सोल्व हो चुका। बारी लास्ट वाले की है यानी कि 3/8 माइनस कितना आया हमारे पास 1/8। इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 8 ही आएगा और यहाँ पर डायरेक्ट घटा दो, 3 - 1, 3 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 2/8 बचेगा और इसे भी 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8। इस प्रकार 1/4, 1/4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे वेरी मोस्ट और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पर डे इस क्लास को आप जरूर पढ़ा करें और उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करके बाद में भी अपने मन से प्रैक्टिस जरूर किया करें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें जिससे सभी क्लास नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।